हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर 9th ऑफ कंक्रीट टेक्नोलॉजी। आज हम पढ़ेंगे वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ सीमेंट फॉर हाइड्रेशन। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कल लेक्चर 8 के अंदर हाइड्रेशन ऑफ टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनियम फ्लोराइड का रह गया था, तो आज उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम वाटर रिक्वायरमेंट का बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। द हाइड्रेशन of C4AF is similar to the hydration of A3A। मतलब टेट्रा कैल्शियम एल्यूफेरेट का हाइड्रेशन सेम है, किसकी तरह? टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट की तरह। ठीक है, दोनों सेम प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। C4AF रिएक्ट स्लोली एंड हैंस जनरेटेड लेस हीट। स्लोली रिएक्ट करता है, इसलिए बहुत लेस हीट जनरेट करता है। जब पानी के संग हम उसको रिएक्ट करते हैं तब बहुत स्लोली वो रिएक्ट करता है और स्लो हीट जनरेट करता है। नीचे आप देख सकते हैं बॉग्यू कंपाउंड, जो मैंने आपको बताया था मेन कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं किसके अंदर, सीमेंट के अंदर, वो इसके अंदर दिए हुए हैं। नेम ऑफ बॉग्यू कंपाउंड के अंदर आप देख सकते हैं S3S यानी कैल्शियम टेट्रा कैल्शियम सिलिकेट का जो रिएक्शन है वो मीडियम रहता है, स्ट्रेंथ उसकी बहुत हाई रहती है, सेटिंग टाइम बहुत लो रहता है और हीट इवोल्यूशन बहुत ज़्यादा रहता है। यानी पानी से मीडियम तरीके से वो रिएक्ट करेगा, पर आफ्टर सम टाइम वो आपको बहुत हाईली स्ट्रेंथ देगा। सेटिंग टाइम भी इसका लो होता है। जनरली हम ये C3S सीमेंट ही यूज़ करते हैं और हीट इवोल्यूशन उसका हाई रहता है। सेकेंड आप देख सकते हैं डाई कैल्शियम सिलिकेट, उसका रिएक्शन जो होता है बहुत स्लो होता है। स्ट्रेंथ डेवलपमेंट उसकी हाई भी होती है और लो भी होती है एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम। सेटिंग टाइम अगर आप देखें डाई कैल्शियम सिलिकेट का तो वो लो होता है और हीट इवोल्यूशन जो रहती है उसकी वो लो रहती है। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट बहुत जल्दी पानी के साथ रिएक्ट करता है। स्ट्रेंथ डेवलपमेंट उसकी लो रहती है, सेटलिंग टाइम बहुत हाई रहता है और हीट इवोल्यूशन बहुत हाई रहता है। यानी जब भी हम टेट्रा एल्यूमिनेट को पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो बहुत फास्ट रिएक्ट करेगा। उसकी स्ट्रेंथ हालांकि कम रहेगी पर सेटलिंग टाइम बहुत हाई रहेगा और उसके अंदर से जो भी हीट इवॉल्व होगी वो भी बहुत हाई अमाउंट ऑफ हीट रहेगी। टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफ्रेट का रिएक्शन मीडियम रहेगा, स्ट्रेंथ डेवलपमेंट उसका हाई रहेगा, लो रहेगा, सेटलिंग टाइम उसका मीडियम रहेगा और हीट इवोल्यूशन भी उसका मीडियम रहेगा। अब ये जो दो कंपोनेंट आपको दिख रहे हैं C3A और C3AF, ये कंपोनेंट हम हाईली जो स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बनाते हैं, वहाँ पे ये सीमेंट का ये कंपोनेंट का यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि सेटलिंग टाइम इसका बहुत हाई है और जहाँ पे हमको कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स बनाने हैं और थोड़ा फैशनेबल स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, वहाँ पे अगर हमको क्या बोलते हैं सेटलिंग टाइम जल्दी चाहिए सीमेंट का, तो हम ये वाले कंपोनेंट यूज़ करते हैं। नाउ समरी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो क्या समरी निकली, इससे हमने क्या जाना? तो हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट ऑकर एट द सरफेस ऑफ द ग्रेन। ठीक है, सरफेस किसके ऊपर होगा? जो सीमेंट का सरफेस होगा, जब पानी के साथ जो सरफेस होगा उसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन जनरेट रहेगा। ठीक है, एट द कंपोनेंट all the compounds react simultaneously, a compound react take place। सारे जो कंपाउंड्स हैं वो साइमल्टेनियसली एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं और फिर कंपोजिशन रिएक्शन उसके अंदर जगह बना लेता है। द स्मॉल ग्रेन हाइड्रेट फर्स्ट एंड लार्ज ग्रेन बिकम स्मॉलर while they hydrate। some very large grains never hydrate completely। बहुत सारे जो कंपाउंड्स हैं, ग्रेन यानी कंपाउंड्स, जो बहुत पहले ही रिएक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं और कुछ बाद में भी रिएक्ट करना स्टार्ट करते हैं, और कभी कभी को जो स्मॉल कंपाउंड्स होते हैं लाइक कैल्शियम वेल्शियम, वो तो कभी रिएक्ट भी नहीं करते, इस तरीके का भी रहता है। ठीक है, तो द हाइड्रोजन
हैज़ द फॉलोइंग हेरिसी, मतलब हाइड्रेशन रेट ये फॉलोइंग इनके अंदर ही हाइड्रेशन खेलता है। कौन कौन से कंपाउंड में, मैंने आपको ये सारे जो बॉगी कंपाउंड्स आपको डिस्प्ले हो रहे हैं स्क्रीन पे, उसके अंदर ही हाइड्रेशन रेट खेलते हैं। ठीक है। अर्टिजट्स इज फॉर्म्ड फर्स्टली फॉलोड बाय CH एंड CSH। अच्छा, ये जो बताया था आपको, इसमें अर्टिजेट फॉर्म्ड होता है पहले। ठीक है। देयर इज नो चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द सीमेंट पेस्ट एज रिजल्ट ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, कोई भी वॉल्यूम के अंदर चेंजेस नहीं आएगा अगर हाइड्रेशन के अंदर कोई रिजल्ट हाइड्रेशन की वजह से कोई भी सीमेंट के अंदर वॉल्यूम के अंदर चेंज नहीं आएगा। फिर आफ्टर हाइड्रेशन द पेस्ट कंपोजिशन कंसिस्ट ऑफ बोथ सॉलिड एंड वाटर फेज, दोनों तरीके से कंपोजिट रहता है, सॉलिड एंड वाटर फेज की तरह। ठीक है। दस हाइड्रेशन इज केमिकली रिएक्शन, हाइड्रेशन इज केमिकल रिएक्शन है जो कि सीमेंट के अंदर होता है पानी डालने से। बॉग्यू कंपाउंड रिएक्ट फ्रॉम फॉर्म, बॉग्यू कंपाउंड कौन कौन से फॉर्म में रिएक्ट करता है, CSH और CH। अर्टिजेट एंड मोनो सल्फो एल्यूमिनेट एंड हीट, ये सारे जो कंपाउंड हैं वो सब फॉर्म होते हैं किसके अंदर, बॉग्यू कंपाउंड्स के अंदर। कैल्शियम सिलिकेट कंट्रीब्यूट्स टू स्ट्रेंथ डेवलप एंड कैल्शियम एल्यूमिनेट रिलेट्स टू सेटिंग टाइम। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये लास्ट वाला। जो कैल्शियम सिलिकेट है वो किस पे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, वो स्ट्रेंथ पे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, जबकि कैल्शियम एल्यूमिनेट है वो किस पे, सेटलिंग टाइम पे ज़्यादा रिएक्ट करता है। ठीक है। अब वाटर रिक्वायरमेंट के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर केमिकल रिएक्शन विथ पोर्टलैंड सीमेंट कंपाउंड इज गिवन इन ब्लो टेबल। ये जो टेबल है उसके अंदर हमको वाटर कंपाउंड दिख रहा है। ठीक है। तो नेम ऑफ कंपाउंड दिए हुए हैं, जैसे कि ट्राई कैल्शियम सिलिकेट के अंदर यानी C3S के अंदर 24% वेट ऑफ वाटर डालेंगे, यानी जितना भी सीमेंट का वेट है उसका 24% पानी हम उसके अंदर डालेंगे। डाई कैल्शियम सिलिकेट अगर है उसके अंदर एब्रेसिव तो 21% ऑफ वाटर बाय द वेट ऑफ सीमेंट डालेंगे हम। फिर कैल्शियम एल्यूमिनेट अगर है तो 40% ऑफ वाटर उसके अंदर हम डालेंगे क्योंकि हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा रहता है। और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरिट है तो 30% ऑफ वाटर वेट के हिसाब से हम सीमेंट के अंदर डालेंगे। ठीक है। इट हैज़ बीन एस्टिमेट दैट टेट्रा सिलिकेट एंड डाइसिलिकेट compounds on average 23% of water by the weight of cement, यानी 23% of water weight of cement के हिसाब से हम उसके अंदर डालते हैं। is required for chemical reaction, मतलब 23% of water किसके हिसाब से, weight of cement के हिसाब से रहेगा, तभी chemical reaction उसके अंदर take place करेगा। ठीक है। this 23% of water chemically combines with cement and therefore it is called bound water। और ये जो 23% ऑफ वाटर जो केमिकली कंबाइन करता है सीमेंट को, उसको हम क्या बोलते हैं, बाउंड वाटर। वाटर रिक्वायरमेंट फॉर हाइड्रेशन, अ सर्टेन क्वालिटी ऑफ वाटर इज इम्बाइंड विथ जेल पोर, दिस वाटर इज नोन एज जेल वाटर। कुछ क्वांटिटी ऑफ वाटर वो किससे बाउंड कर देता है, जेल पोर से बाउंड कर देता है। आपने देखा होगा कभी भी पानी सीमेंट के अंदर आप जब भी पानी डालते हैं तो ऊपर एक जेल फॉर्मेशन उसका होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, वो पानी के संग जब सीमेंट रिएक्ट करता है तो वो जेल ऑटोमेटिकली पैदा होता है, तो वो जेल को हम क्या बोलेंगे, जेल वाटर बोलेंगे। ठीक है। इट इफ द क्वांटिटी ऑफ वाटर इज इनएडिक्वेट टू फिल अप द जेल पोर, द फॉर्मेशन ऑफ जेल इटसेल्फ विल स्टॉप एंड इट फॉर्मेशन ऑफ जेल स्टॉप, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ जेल पोर बीइंग प्रेजेंट। अगर पानी अच्छी तरीके से सीमेंट के अंदर नहीं डाला होगा तो कोई भी जेल फॉर्मेशन नहीं होगा, जिसकी वजह से जो उसकी स्ट्रेंथ रहेगी सीमेंट की वो कम हो जाएगी। जेल वाटर ऑफ एबव 15% बाय वेट ऑफ सीमेंट इज रिक्वायर्ड, मतलब जो जेल वाटर होता है वो 15% की ना वेट ऑफ सीमेंट से 15% हमको लेना पड़ता है। देयरफॉर द टोटल 23 प्लस 15 38% ऑफ वाटर बाय द वेट ऑफ सीमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट हाइड्रेशन। मतलब 15% पानी किसके लिए,
जेल के लिए और 23% पानी हाइड्रेशन के लिए। टोटल कंप्लीशन हाइड्रेशन के लिए अपन को कितना 23 + 15 करेंगे तो 38% ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट होता है। किसके हिसाब से? सीमेंट के वेट के हिसाब से, ठीक है। जितना सीमेंट का वेट है, जैसे 100 ग्राम हमने सीमेंट लिया तो उसके अंदर 38 ml ऑफ वाटर हम डालेंगे। समझ में आ गया? इस तरीके से हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको, जिससे पता चल जाए। तो इस तरीके से हम पानी डालेंगे तो हमारा कंप्लीट हाइड्रेशन होगा। इफ less than 38% of water is used, then complete hydration is not possible. अगर 38% से पानी कम हुआ तो कंप्लीट हाइड्रेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। as volume available in फिर is not possible as volume available in insufficient to accumulate all the product hydration, hence strength of concrete will be reduced. अब हाइड्रेशन अच्छी तरीके से नहीं होगा तो वो क्या करेगा, वो जो भी पार्टिकल्स है, बाइंडिंग पार्टिकल्स, वो क्या करेंगे, एकोमुलेट नहीं कर पाएंगे। किसको? एग्रीगेट है, सैंड है, उसको अच्छी तरीके से बाइंड नहीं कर पाएंगे, तो उससे अल्टीमेटली होगा क्या, तो स्ट्रेंथ है अपनी वो कम हो जाएगी। फिर इफ more than 38% of water is used, then excess water will be cause undesirable capillary cavities and concrete become porous. अगर excess of water अपन ने डाल दिया तो क्या हो जाएगा, उसके अंदर कैपिलरी बन जाएगी। कैपिलरी बन गई यानी एक कैविटी आ गई। अब कैविटी की वजह से वापस से स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। यानी पानी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसके अंदर, सेटलिंग टाइम के अंदर, हार्डनिंग ऑफ वाटर के अंदर, सेटलमेंट ऑफ क्या बोलते हैं मटेरियल्स के अंदर। एक जो पानी है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है इस चीज़ के लिए। देयरफॉर greater the water above the minimum required is used, ठीक है। तो greater water above the minimum required is used, the more will be undesirable capillary form। मतलब जितना भी पानी ज़्यादा यूज़ होगा उतनी अनडिजायरेबल कैपिलरी बनेगी। इन ऑल दिस इट इज़ अज्यूम दैट हाइड्रेशन टेक प्लेस इन अ सील्ड कंटेनर। और इन सब में ऐसे अज्यूम किया गया है कि जो हाइड्रेशन जो प्लेस कर रहा है वो एक सील्ड कंटेनर में करा है, ठीक है। वाटर सीमेंट रेशियो अगर लेस देन 0.38 है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अनहाइड्रेट पार्ट, ये सीमेंट का अनहाइड्रेट पार्ट है सीमेंट पार्टिकल्स का, और ये है हाइड्रेट पार्ट ऑफ सीमेंट पार्टिकल्स का, ठीक है। मतलब ये जो चीज़ है अच्छी तरीके से बाउंड नहीं हो पाई है, और ये आप देख सकते हैं हाइड्रेट अच्छी तरीके से हुआ है, ठीक है। मतलब इनकम्प्लीट हाइड्रेशन है ये। इक्वल टू 0.38 हुआ तो देखना ये जो पार्ट है ये यहाँ पे कम हो गया है, देख सकते हैं आप यहाँ पे एकदम कंप्लीट हाइड्रेशन हुआ है इसका, ठीक है। और यहाँ पे अगर ग्रेटर देन 0.38 है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैपिलरी कैविटीज फॉर्म होना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। ये रहा अनहाइड्रेट सीमेंट पार्टिकल्स जो ये इस फॉर्मेशन में दिए हुए हैं वो अनहाइड्रेट सीमेंट पार्टिकल्स है। ये सीमेंट जेल है जो इस फॉर्म में दी हुई है, ये सीमेंट जेल है। और कैपिलरी पोरस ये पूरा कैपिलरी पोरस है जो एकदम हल्का हल्का आपको यहाँ से दिख रहा होगा, जिसके अंदर आपको गैप दिख रहे हैं वो कैपिलरी कैविटीज है। समरी ऑफ बॉग्यू कंपाउंड्स इन सीमेंट हाइड्रेशन, तो देख सकते हैं टेट्रा कैल्शियम सिलिकेट का रिएक्शन मीडियम होता है, स्ट्रेंथ डेवलपमेंट हाई रहती है, सेटलिंग टाइम लो रहता है और हीट ऑफ इवोल्यूशन हाई रहता है। डाई कैल्शियम का स्लो रिएक्शन रहेगा, स्ट्रेंथ डेवलपमेंट लो एंड हाई रहेगा, सेटलिंग टाइम भी लो रहेगा और हीट इवोल्यूशन लो रहेगा। ये हम आगे पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो वैसे ही ये टेबल वो वापस से रिपीट हो गया। एस एल्यूमिनेट का भी रिएक्शन फास्ट रहेगा, स्ट्रेंथ डेवलपमेंट लो रहेगा, सेटलिंग टाइम हाई रहेगा और इवोल्यूशन टाइम वेरी हाई रहेगा। और फिर बाद में टेट्रा एल्यूमिनेट फेरानाइट का मीडियम रहेगा रिएक्शन, फिर स्ट्रेंथ लो रहेगा, सेटलिंग टाइम मीडियम रहेगा और हीट इवोल्यूशन मीडियम रहेगा। तो आज हमने जो भी पढ़ा वो पूरा का पूरा सीमेंट रिलेटेड हमारे जो कंपाउंड्स होते हैं सीमेंट रिलेटेड हमने पूरा का पूरा स्टडी कर लिया। अब आगे जो मैं टॉपिक्स पढ़ाऊँगा वो कंक्रीट के रिलेटेड ही होंगे, पर वो अलग पार्टिकल के लिए अब आगे हम पढ़ेंगे। जैसे एग्रीगेट और सैंड के लिए भी हम पढ़ेंगे कि किस साइज़ के सैंड हम यूज़ करते हैं, किस साइज़ का सैंड होना चाहिए,
और किस तरीके से वो सारे पार्टिकल्स बाइंड होते हैं और एक दूसरे को हेल्प करते हैं एक हार्ड स्ट्रक्चर बनाने में। ठीक है, आज का सेशन हम इतना ही रखते हैं, आज के लिए इतना। इसका असाइनमेंट आपको अटैच मिल जाएगा, उसको कल तक आप पूरा कर दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।